आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक औपचारिकताओं को, रस्मों को और दूसरे शब्दों में जो कर्म कांडों की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। देखिए, जो हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य की प्राप्ति से पूर्व एक विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएँ होती हैं। उन औपचारिकताओं को ही देखिए हमने एक अलग-अलग शब्दों में मैंने अभी आरंभ किया है। रस्में मैंने इसलिए शब्द बोला है क्योंकि आज की स्थिति विशेष में जो एक हिंदू का एक लड़का-लड़की का जो एक विवाह का जो एक संस्कार है, वो बिना फेरों के पूर्ण नहीं होता। यानी कि कानूनी वैधता को हो, सामाजिक और धार्मिक वैधता तभी मिलती है जब 7 फेरे अग्नि के समक्ष एक विधि पूर्वक लिए जाते हैं। देखिए रस्में कहो, अलग-अलग पड़ाव कहो, अब ऐसा तो आपने जीवन में नहीं देखा कि आरंभ से ही देखिए किसी को विवाह के एक फेरों पर बिठा दिया जाए। ये स्थितियाँ एकदम बनती नहीं, एक ही समय विशेष में ये स्थितियाँ बनाने के लिए उससे पहले की अलग-अलग स्थितियाँ हों, पड़ाव को हो। अब जैसे बच्चा कॉलेज में पहुँचता है, तो कॉलेज से पहले की जो अलग-अलग पड़ाव हैं, बच्चे की शिक्षा तो प्ले स्कूल से ही आरंभ हो जाती है, नर्सरी पहली, दूसरी, चौथी, 5वीं, फिर आगे स्कूल की 12वीं तक की पढ़ाई, फिर कॉलेज में जाके। ठीक इसी तरह शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचे गए हैं, ये कर्मकांड परमात्मा के मार्ग पर ले जाने के लिए परमात्मा को पाने के लिए तो देखिए योग की स्थितियां हैं। तभी तो मनुष्य जीवन में साधना का एक विशेष महत्व है। और घर गृहस्थी संसार चलाने के लिए विवाह का एक महत्व है। देखिए सनातन धर्म में 16 संस्कारों की विशेष स्थितियां समझाएगी। गर्भाधान संस्कार और अंतिम संस्कार इन दोनों स्थितियों में आत्मा उपस्थित नहीं होती, क्योंकि गर्भाधान की स्थिति में गर्भ धारण करने से पूर्व देवी देवताओं को कहो, परमात्मा को एक याद किया जाता है कि जन्म लेने वाली जब प्रविष्ट आत्मा शुभ संस्कार युक्त हो। यूं तो आत्मा कोई अलग अलग कोई स्थितियां नहीं है, सभी आत्माएं समान गुण वाली है, चाहे मेरी हो, आपकी हो, चाहे कीड़े मकोड़े की हो, पक्षी की हो, पशु की हो, वनस्पति जोनि की हो, आत्मा सबकी ही समान गुण वाली है। ये जो पापात्मा और पुण्यात्मा कहा जाता है, वो कारण शरीर में बने हुए संस्कारों के आधार पे कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का ज्ञान कमजोर होता है, जो भी स्थितियां बनती हैं। आज हमारा विषय नहीं, आज हमारा विषय कुछ ऐसा है कि मंजिल की प्राप्ति से पूर्व की जब बीच की स्थितियां हैं, उनको आप हम जीवन में हल्केपन में मत ले। जैसे सीढ़ी के अलग अलग डंडे होते हैं, ऐसे ही जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं। यूँ तो देखिए 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष समझाए गए। अब मोक्ष प्राप्ति भी देखिए कोई प्रत्यक्ष रूप से मोक्ष नहीं मिलता। उससे पहले के भी अलग-अलग पड़ाव हैं। उससे पूर्व धर्म को मजबूत करना होता है। धर्म मजबूत होने से ही संसार बिगड़ता नहीं है। और जिनका संसार बिगड़ जाता है, कब बिगड़ता है? जब धर्म कमज़ोर होता है।
देखिए, अर्थ और काम कब नाचते हैं? नाचने का अभिप्राय उनकी आवारागर्दी को हो, उनकी मनमर्जी की स्थितियाँ को हो। देखिए, ये सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध, सिलसिलेवार इन पर नज़र रखनी होती है। अब जो 7 फेरे की स्थितियाँ भी देखिए कोई एकदम तो नहीं बनती। पहले लड़का-लड़की का विवाह से पूर्व अक्सर देखिए लोग एक लड़का-लड़की को देखते हैं, कहीं-कहीं कोई जन्म पत्रियों के द्वारा कुछ गुण मिलाए जाते हैं और भी आर्थिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, परिवार के स्तर पर विभिन्न प्रकार की देखिए कुछ औपचारिकताओं में रहते हुए स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि रस्में कहो, औपचारिकताएँ कहो, सीढ़ियाँ कहो, पड़ाव कहो, ये सब बात एक ही है। इसलिए हमने कर्मकांडों की स्थितियाँ भी इनके साथ जोड़ दी, ताकि एक ही वीडियो में आपको कुछ विशेष स्थितियों का बोध हो कि आपका मेरा जीवन साधना के मार्ग पर चले। और गृहस्थ जीवन जब तक देखिए संसार है, गृहस्थ जीवन बना रहता है। उस गृहस्थ जीवन में भी किसी भी प्रकार की अनियमितताएँ, कोई मनमुटाव की स्थितियाँ फिर भी देखिए समाज में आप देखते ही हो, जहाँ-जहाँ तन के स्तर पर कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, तो वहाँ कहीं-कहीं देखिए तलाक की भी नौबत आ जाती है। देखिए सभी स्थितियाँ कोई एक दिन में नहीं बनती। हालाँकि देखिए चढ़ाई चढ़ने में तो अधिक परिश्रम है, लेकिन चढ़ाई से उतरने में या गिरने में कोई विशेष स्थितियाँ समय नहीं लगती। परिवार, शादी ये सब गृहस्थ जीवन को बनाने में समय लगता है। विभिन्न प्रकार की रस्मों के अंतर्गत उस विवाह के फेरे तक की औपचारिकता निभाई जाती है, ताकि उस विवाह के फेरों की पूर्ण स्थिति, मंजिल रूपी स्थिति पाई जा सके। ये बीच के समय की जितनी भी स्थितियाँ हैं, इनको बहुत ही सँभल-सँभल कर, फूँक-फूँक कर करना होता है। अक्सर आपने ब्याह-शादियों से पहले के 2 परिवारों की, लड़का-लड़की की बातों की, कहीं भी स्थितियाँ में इनको आप समझ ही सकते हो। क्योंकि कभी-कभी उन शादी के फेरों तक की स्थिति भी पहुँच नहीं पाती, उससे पहले ही संबंध बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक इसी तरह कहीं-कहीं मनुष्य देखिए कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ समाज में कभी-कभी कुछ सुख-सुविधा के साधन को, सरकारी पद को, मान-प्रतिष्ठा की स्थितियाँ अधिक मिल जाती हैं, तो मनुष्य के ये कर्मकांड भी छूटते समझ नहीं आती, कब छूट जाते हैं। जब कर्मकांड ही छूट जाते हैं, तो फिर साधना की स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए बात को कहीं से भी समझिए, उसके मूल अर्थ को पहचानें, अपने जीवन की स्थितियों को पहचानें। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं, बंधनदायक है और बंधन में देखिए दुखदायी स्थितियाँ होती हैं। जबकि सतोगुण को बार-बार मुक्तिदायक स्थिति से जुड़ा गया है। मुक्ति का अभिप्राय क्या है? कि 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन में आप और हम अनादि काल से चलते आ रहे हैं। केवल मनुष्य योनि में ही इस बंधन को कमज़ोर करने की कहो, तोड़ने की स्थितियाँ कहो, यानी कि मोक्ष की स्थिति, मायातीत की स्थिति, परमात्मा को पाने की स्थितियाँ
उस ओर आप चल सकते हो, मंजिल पा सकते हो, लेकिन उससे पूर्व साधना की स्थितियाँ हैं। साधना में देखिए योग की स्थितियाँ को योग में ही तो देखिए साधना की कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ हैं। एक बार हमने वीडियो बनाया था, इन सभी स्थितियों को एक गाड़ी के गियरों के साथ। देखिए, आप और हम जब गाड़ी ऑन करते हैं, इंजन स्टार्ट करते हैं, यदि आप कोई गियर में ही नहीं गाड़ी डालते, रेस नहीं देते, तो फिर गाड़ी तो आगे बढ़ती ही नहीं। जबकि गाड़ी ऑन करते ही पेट्रोल कुछ ना कुछ तो खर्च होता है। यदि आप ऑन पे ही रहोगे, आगे बढ़े नहीं, तो पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। पेट्रोल कहो, जीवन की साँसें कहो, यदि आप आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर नहीं चलते, तो मिला हुआ मनुष्य योनि भी एक दिन मृत्यु को तो प्राप्त हो ही जाएगा। देखिए, आज की वीडियो बहुत ही सरल होते हुए भी इस वीडियो में अलग-अलग स्थितियों पर परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में अलग-अलग पहलुओं पर कुछ न कुछ हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कहीं कोई बात आपको समझ में आके टिक जाए। क्योंकि किसी भी देखिए एक उदाहरण द्वारा बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वरना आज की वीडियो में तो देखिए अलग-अलग स्थितियों में कितने ही उदाहरण हम परमात्मा की प्रेरणा से दे चुके हैं कि किसी भी रूप में मनुष्य जीवन के महत्व को समझिए। जैसे बिना फेरों के शादी का यानी कि कहीं भी ये पूर्ण स्थिति नहीं हो और इसी तरह यदि मनुष्य जीवन पाकर आपकी हमारी साधना ही आरंभ नहीं होती, तो निश्चित रूप से मनुष्य जीवन यूं ही बेकार चली जाए। यदि शादी के फेरे की स्थिति तक आप और हम नहीं पहुंचे, तो उससे पहले के जितने भी चाहे रस्म रिवाज में आपने धन खर्च किया, समय लगाया, मिलने-गिलने की स्थितियां बनाई, वो सब बेकार चली जाती, व्यर्थ चली जाती। इसलिए इन सभी स्थितियों पर आपको कुछ अपना ध्यान केंद्रित करना है। शास्त्रों ने इसीलिए कर्म कांड रचे। ये कर्म कांड भी देखिए एक मोक्ष के मार्ग पर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की औपचारिकताएं हैं। लेकिन आज इन कर्म कांडों में लोभ की या भय की स्थितियां अधिक देखी जाती हैं, श्रद्धा कमजोर होती है। श्रद्धा कमजोर के कारण ही फिर ये कर्म कांड ज्ञान पूर्वक नहीं होते, तो फिर स्थितियां आगे बढ़ नहीं पाती। देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रों की स्थितियां आती हैं। अक्सर उन स्थितियों में आप और हम सात्विक बनते हुए दिखाई देते हैं। और भी देखिए विभिन्न आडंबरों में पूजा पाठ, ये जितने कुछ त्योहार आते हैं, इनमें आपकी सात्विक स्थितियां, सात्विक का अभिप्राय श्रद्धा से है, सात्विक का अभिप्राय ज्ञान स्वरूप स्थिति से है, जबकि लोभ का अभिप्राय तो राजसी स्थिति से और भय का अभिप्राय तामसी स्थिति से। कोई मनुष्य दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है। सुख राजसी स्थितियों में आपको अच्छे लगते हैं और तामसी स्थितियों के जितने दुख हैं, वो आपको बुरे लगते हैं। देखिए, ये साधारण सी स्थितियाँ आपके जीवन में निरंतर कॉमेडी बनी रहती है, उसके पीछे के कारणों को आप महत्व नहीं देते। मनुष्य जीवन में ये जो बार-बार कहा जाता है ना सतोगुण का संग करो, यानी कि सत्संग करो। यथार्थ ज्ञान लो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु की आज्ञा में रहो। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में कौन-कौन सी समस्याएँ कब आएँगी और उनका क्या-क्या समाधान है, ये समस्या और समाधान पहले ही
उन शास्त्रों में क्रमबद्ध सिलसिलेवार समझाए गए। हम तो बार-बार कहते रहते हैं। शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपा-तुला, तोल-तोल के कहा गया। क्रमबद्ध तरीके से कहा, तभी तो हम बार-बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, ताकि अर्थ और काम बिगड़े नहीं। आज अर्थ और काम इसलिए बिगड़े हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने धर्म को महत्ता नहीं दी। धर्म को केवल महत्ता बोलने में, देखिए शब्दों की स्थितियों में आप जितना भी महत्व दो अच्छी बात है, लेकिन आचरण में दिखना चाहिए, व्यवहार में दिखना चाहिए। यदि व्यवहार में स्थितियाँ सकारात्मक नहीं बनती तो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ही नहीं खुलते। इन सभी स्थितियों को बहुत ही क्रमबद्ध रूप में करना होता है। जैसे विवाह के 7 फेरों की स्थितियाँ पूर्ण करने के दौरान, उससे पूर्व सभी स्थितियों को एक उमंग उल्लास से मनाए जाने का जो एक स्थितियाँ हैं, ताकि लड़का-लड़की उस स्थिति विशेष, उस मंजिल तक ठीक-ठाक पहुँच सके। देखिए स्थितियों के अर्थ अलग-अलग स्थितियों में बहुत गहरे हैं। हम तो देखिए वीडियो में जैसे-जैसे उस समय विशेष में कुछ कृपाएँ परमात्मा की, गुरु की होती हैं, वैसे-वैसे शब्द कुछ मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं। देखिए कभी-कभी कुछ स्थितियाँ शाब्दिक स्तर पर होती हैं, कुछ मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर, कहीं-कहीं आत्मा के स्तर पर, कहीं-कहीं परमात्मा के स्तर पर। देखिए परमात्मा जैसी-जैसी स्थितियाँ उस वीडियो को बनाते समय बना देते हैं, वैसा-वैसा फिर वो वीडियो का एक रूप, दिशा अपने आप पकड़ने लगती है। इसलिए जीवन में आदर पूर्वक गुरु के प्रवचनों को सुनते रहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहिए, जहाँ तक संभव हो शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए। आज शब्द समझ नहीं आ रहे, कल शब्द समझ में आएँगे, परसों धीरे-धीरे अर्थ भी समझ में आएँगे और फिर कहीं न कहीं स्थितियाँ ऐसी बनेंगी कि उनके भावार्थ समझ में आने लगे। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ना कि शास्त्रों का ज्ञान अखरोट की भांति है, बादाम की भांति है। उनको समझना होता है, ऊपरी परतें उतारनी होती हैं, फिर भीतर की गिरी खाने को मिलती है। जबकि संसार की स्थितियाँ तो काजू किशमिश के समान है, उठाई, खाई, उठाई, खाई। मनुष्य रजता भी नहीं है और कहीं पहुँचता भी नहीं। देखिए संसार में कितने ही लोग आए, गए। आजकल तो कुछ ऐसी स्थितियाँ भी बनी हैं कि लोगों को कुछ प्रारब्ध, भाग्य, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर कुछ विशेष रुचि जगने लगी, अच्छी बात है। हालाँकि इसका आधार देखिए दुर्घटनाओं का होना मूलभूत रूप से है, लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ज्ञानपूर्वक जब स्थितियाँ समझ में आने लगती हैं, तो मनुष्य का जीवन अनुशासित रहता है। रात को मनुष्य फिर समय पे सोने लगता है जब हानिकारक स्थितियाँ होती हैं, मौनात्मक स्थितियाँ होती हैं। क्योंकि हानिकारक स्थितियों से बचना और लाभदायक स्थितियों से जुड़ना। लाभदायक स्थितियों का मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गुरु के प्रवचनों को सुनना, उन पर चिंतन करना, मनन करना, व्यवहार में लाना, ये सभी सात्विक स्थितियाँ मजबूत बनाती हैं। और रजोगुण एक मर्यादा में रखता है, जो संसार की ओर पहले आपको धक्का दे रहा था, उस धक्कों में समाप्ति आने लगती है। आप संसार को केवल अवस्थानुसार ही जीवन में लेते हो, जिसके फलस्वरूप आपके कर्म कांड श्रद्धापूर्वक होने लगते हैं। श्रद्धापूर्वक किए गए कांड धीरे-धीरे
धर्म की स्थिति को बहुत अधिक मजबूत करते हुए फिर उस मजबूत नींव के तले ऊपर आप कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी इमारतें खड़ी कर सकते हो। यदि आधार कमजोर होगा, नींव कमजोर होगी, सर आपने देखा है ना आंधी तूफान में जब कोई वर्षा तेज आए, जिनकी जड़ें कमजोर होती हैं, वो मकान गिर जाते हैं। इसी तरह जिनके जीवन में कर्म कांड कमजोर होते हैं, भय से या लोभ से ही होते हैं, वो बीच में ही टूट जाते हैं। इसलिए जीवन में ये कर्म कांड रूपी औपचारिकताओं को भी तर्क पूर्वक समझिए। जैसे आप विवाह शादी के फेरों तक की स्थिति में पहुंचने से पहले की रस्मों को महत्व देते हैं, फूंक फूंक कर उनको आगे बढ़ाते हैं कि कहीं स्थितियां बिगड़ ना जाए। ठीक इसी तरह कर्म कांडों को भी ज्ञान पूर्वक करें, श्रद्धा पूर्वक करें। ये देर सवेर आपकी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत करते हैं, क्योंकि जब कर्म कांड किए जाते हैं तो धर्म मजबूत होता है। धर्म मजबूत होने पे कभी भी काम, कामनाएं बिगड़ती नहीं। आज बिगड़ी हुई स्थितियों का ही दूसरा नाम 24/7 है। सातों दिन 24 घंटे मौज मस्ती, खाना पीना, ये स्थितियों, ये पशु वृत्तियां हैं। यानी पशु वृत्तियों में यदि आपका हमारा जीवन बीतता है, तो कहीं भी कर्म कांड श्रद्धा पूर्वक होते नहीं, तो फिर ये जो योग की स्थितियां हैं, ये तो मात्र शब्दों तक ही सीमित रहती है। वहां तक आप और हम पहुंच नहीं पाते। जब योग आरंभ ही नहीं होता, तो मनुष्य योनि के जो एक अवसर को आप और हम लाभ उठा नहीं पाते। अब देखिए, जब कोई मैच होते हैं, अब जो पहले क्वार्टर फाइनल में ही नहीं पहुँचते, उससे पहले ही आउट हो जाते हैं। फिर क्वार्टर फाइनल की स्थिति तक नहीं पहुँचते, तो फिर सेमीफाइनल और फाइनल की स्थिति का तो आप सोच ही नहीं सकते। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक आप जितना अधिक इनके अर्थ भावार्थ समझेंगे, उतना-उतना आप अपने जीवन के प्रति गंभीर होने लगे। इसलिए बार-बार कहा जाता है, कर्म कांडों को श्रद्धापूर्वक करें। ये आपके जीवन में सत्संग की स्थितियाँ मजबूत करती हैं, साधना की स्थितियों को जगाती हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनाते हुए परमात्मा रूपी मंजिल की नज़दीकियाँ प्रदान करते हैं, और एक दिन आप और हम मंजिल को पा लेते हैं। यही मंजिल फेरों की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों को अपने तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करें। ऐसे सभी सात्विक, सकारात्मक, मोक्ष रूपी लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा की ओर आप हम सभी बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विषय को विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा और समय-समय पे शॉर्ट्स के ज़रिए, और शाम को सर्प या वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में या तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। फिर भी वीडियो संबंधित, क्योंकि आज की बातें कुछ दार्शनिक स्तर पर अधिक गहरे तल पे थी। यदि कोई बात समझ नहीं आई हो या मेरी कोई कही गई बात आपको बुरी लगी हो, तो उसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई शिकायत, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।